एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो सुबह से कोई भी ब्लॉग मैंने आज नहीं बनाया था, तो अब कर रही मैं वीडियो की शुरुआत। 4 बज चुके हैं शाम के और मैं जा रही थी एक बार बाहर यानी मार्केट में। और मार्केट में भी क्या, यहाँ पे है एक खुशियों की दीवार नाम से जगह है, जहाँ पे हम अपने जो चीज़ हम यूज नहीं करते, जैसे कपड़े लत्ते कंबल चादर कुछ भी, यानी कि घर का जो सामान जो हम अब हमारे काम का नहीं और जो हमको जिसको यूज नहीं करते, जैसे बुक भी या कोई बर्तन वगैरह या कुछ, यानी A to Z कुछ भी सामान अगर हम यूज नहीं करते तो वो वहाँ हम खुशियों की दीवार में दे आते हैं। तो इसकी 4-5 साल पहले ही शुरुआत की थी। संजय रामफल जी नाम से है एक शख्स, तो उसने इसकी शुरुआत की थी और वही इसको देखते हैं। तो शाम को वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि बस, यानी कि जो हैं झुग्गी झोपड़ी वाले या गरीब तबके के लोग जो, तो वो शाम को वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ पे, अपनी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ से सामान उठा लेता है। तो मेरे पास कुछ थे कपड़े, वैसे हम हर साल लेके आते हैं और हमारे बच्चे भी जो स्कूल वाले हैं वो भी ये चीज़ मंगवाते हैं साल में एक बार, कि अपने घर से जो बुक बैग कपड़े सर्दी के गर्मी के कुछ भी हो तो वो स्कूल ले जाते हैं और वहाँ से बच्चों के टीचर बच्चों के साथ जाते हैं और वहाँ पे रखाते हैं। और वैसे भी हर रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे जाता रहता है, रखता रहता है, क्योंकि ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अब वहीं जाने वाली थी, तो कुछ सर्दी के कपड़े थे मेरे पास जो मैं वहाँ पे रख के आऊँगी और आपको मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इतने हैं भी जो सामान रख के आते हैं वो भी इतने ही, और जो उठा के ले जाते हैं शाम को उनका तो कहना ही क्या है। और जब कुछ ज़्यादा ही सामान हो जाता है तो फिर जो ये हैं संजय रामफल जी जो इसके संचालक हैं, वो कोई गाड़ी या ऑटो वगैरह करके जो दूर भट्ठे वगैरह पे रहते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनमें बांट के भी आते हैं। जो कि झोपड़ी वाले हर रोज़ वहाँ भी आते हैं और जो दूर दूर कहीं रहते हैं तो उनके पास वो जाते भी हैं बांटने। तो मैं शाम को वही जाने वाली हूँ, सामान रख के आऊँगी और आपको दिखाऊँगी वहाँ। तो यहाँ पे मैं और पिंटू चल पड़े थे खुशियों की दीवार में, जो कपड़े वगैरह मैंने दे के आने थे वो लेके। और शाम को सब्ज़ी की तैयारी मैं यहाँ से करके ही चली थी। दाल वगैरह भिगो दी थी मैंने, क्योंकि भैया कहते आते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और अभी सोच रहे हैं कि आते वक्त अगर पार्क खुला मिलेगा तो हम थोड़ी देर के लिए पार्क में भी जाके आएंगे, तो इसलिए दाल वगैरह भिगो दी थी। बर्तन चाय के मैं करके ही आई थी। और ये है चरखी दादरी की खुशियों की दीवार, एक बहुत बड़ा सा कमरा है यहाँ पे, इसके अंदर सारा सामान रखा है। फोटो और ये है संचालक संजय रामफल जी, जिन्होंने ये बहुत अच्छी तैयारी की है यहाँ पे चरखी दादरी में। बाहर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे। शाम को अब यहाँ पे आने वाले शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो। तो ये देखिए यहाँ पे बुक, बहुत ज़्यादा कट्टे भर भर के कपड़े, और फिर यहाँ पे आसपास कहीं भट्ठों पे और कहीं झुग्गी झोपड़ी वालों को भी फिर ये सप्लाई करते रहते हैं। देखिए किस तरह से कट्टे भर भर के यहाँ पे रखे हुए हैं। हर चीज़ चलती है यहाँ पे, कुछ भी हो चाहिए। और फिर आ गए थे हम यहाँ पे पार्क में। 5:30 हो चुके थे, मौसम से आपको पता चल ही रहा होगा। और अच्छी चहल पहल है अभी यहाँ पे, क्योंकि
इसी टाइम शाम के समय में यहाँ पे बच्चे, औरतें, बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे चल के औरतों की टोली बैठी रहती है, वो सब भजन कीर्तन वगैरह करती रहती हैं। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए उनके पास बैठ जाऊँगी और फिर चली जाऊँगी मैं घर। देखिए मौसम। और फिर आ गई थी मैं घर। 1 घंटे के करीब वहाँ पे हमने लगा दिया था। बैठे रहे थे, शब्द वगैरह सुनती रही थी। पिंटू तब तक अपने वॉक करती रही वहाँ पे। और फिर आने के बाद कर ली थी सब्जी वगैरह की, चाय की तैयारी। चाय अभी आते ही बनाई नहीं थी, अभी बनाऊंगी। और इससे पहले ही प्याज टमाटर काट के मैं यहाँ पे छोंक रही थी दाल को। आज मैं ऐसे दाल बना रही थी कि उसका मैं साथ में ही छोंक लगा रही थी, वरना दाल को मैं पहले सीटी लगवा के और फिर छोंक लगाती हूँ बाद में। क्योंकि कुछ किसी किसी घर में होते होंगे, शायद हमारे घर में तो है मेरी बेटी जो प्याज टमाटर अगर छोंक लगा देती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो उसकी मैं पहले अलग निकालती हूँ। और आज ये सोच रही थी कि पहले छोंक लगा देती हूँ तो टमाटर शायद अच्छे से गल जाए और शायद उसको पता भी ना चले और वो खा ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टमाटर पता नहीं कैसे होंगे, छिलके थोड़े से रह ही जाते हैं हार्ड से, चाहे कितना ही उनको मैश करो, लेकिन सख्त होते ही हैं ये। तो देखते हैं, आज ये करके देखती हूँ, साथ में ही छोंक लगा देती हूँ। और आटा वगैरह मैंने छान के रख लिया था, साथ साथ में ही मैं लगा लूँगी यहाँ पे आटा, क्योंकि भैया खाने की तैयारी पूरी करने के बाद ही फिर, वैसे अभी खाना बनाने का टाइम हुआ तो नहीं था, लेकिन फुल तैयारी करके मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे बस दाल मेरी बनने वाली थी और इधर बर्तन वगैरह मेरे सब हो चुके हैं। यहाँ पे रखी है लास्ट चाय। और ये मटर साथ साथ में छीलती होंगी मटर, क्योंकि सुबह काम में लेने थे मेरे को ये। और अभी खाना बनाने में अभी है टाइम, 7 बज चुके हैं, तो तब तक रोटियों का टाइम होता तब तक मैं कर लूँगी अपना आगे का काम और पी लेती हूँ अपनी लास्ट चाय। और फिर 8 बजे के करीब फिर मैं लगी थी यहाँ पे रोटियाँ सेकने, क्योंकि टाइम हो ही जाता है खाने का और बच्चों की भी डिमांड हो ही जाती है। जिस टाइम बच्चे बोल देते हैं कि हमें खाना आप बनाओ रोटियाँ, तो मैं उस टाइम बनाने लग जाती हूँ। तो मटर भी मैं छील ही रही थी, फिर आ गई थी यहाँ पे माँ, तो माँ छीलने लग गई थी और मैं बना लूँगी तब तक रोटियाँ, तो साथ साथ में ही काम होता रहेगा। और माँ यहाँ पे देख रही थी 1-2 सीरियल, तो वो चलते रहेंगे और साथ साथ में ही बस। और ये क्लिप अगले दिन सुबह के 6 अभी नहीं बजे थे, 5:45 होने वाले थे। और यहाँ पे ये भी बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि इनको कहीं जाना था। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने सब्जी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम था। और यहाँ पे फिर मैं देखने लगी थी दही जमी है या नहीं। तो कभी कभी तो बहुत अच्छी जम जाती है और कभी कभी तो बस जैसा का दूध मैं शाम को रखती हूँ बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलता है। तो आज दही मेरी जम चुकी है अच्छे से, देखिए। और बना लेती हूँ रोटियाँ, मैं फिर करती हूँ कुछ और आगे का काम। इधर ये देख रहे थे न्यूज़पेपर और साथ साथ में चाय की चुस्की। और यहाँ पे था प्रिंटर जो भी ख़राब हो चुका है, आज इसको लेके जाना है किसी मैकेनिक के पास। और फिर मैं चली गई थी मौसी के घर, तो वहाँ पे चूल्हे में जल रही थी आग, तो मैं वहीं पे बैठ गई थी। यहाँ पे रखी हुई थी चाट, यह देवरानी मेरी, यहाँ पे रखा हुआ था दूध चूल्हे के ऊपर। और बस यहीं पे वही है कि सर्दी में बस कहीं चूल्हे की आग दिख जाए तो फिर पता ही नहीं चलता टाइम का, 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मौसी चली गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम को बड़ी, यानी जिसको बोलते हैं ना कि घोट के चाय बनाते हैं, वो वाली बनाती है, नमक वगैरह पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डालती है, बड़ी मस्त चाय बना लेती है मौसी। शाम को के समय में एक चाय पीती है तो बस सही मस्त वाली जो बनाती है वही। तो बस वो बना रही थी चाय, मैं यहाँ पे बैठ गई थी चूल्हे के पास, ये यहाँ पे रख दी थी चाय। तो हम लगा लेते हैं चाय की चुस्की और यहीं पे मैं कर देती हूँ वीडियो का एंड।
कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।